4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप साहब के 48 घंटे मंगलवार की सुबह 4:44 पर पूरे होंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना टैको, जानते हैं टैको? ट्रंप साहब का नाम पड़ा हुआ है अमेरिका में, टैको, TACO, ट्रंप अगेन चिकन आउट, बार बार अपनी बातों से पीछे हट जाना। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को और कहा था कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो बुरी तरह से उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हिट कर देंगे। ख्याल आया है कि शायद मैं गलत कह गया। उन्होंने कहा 5 दिन के लिए लड़ाई बंद और स्टेट ऑफ हॉर्मज पर देखा जाएगा जो भी कुछ होना है। ईरान के सामने बात आई, ईरान बोला ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमसे कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप साहब कह रहे हैं 2 दिन से बात चल रही थी, हमारे पास भी कोई सूचना नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े जो आउटलेट्स हो सकते हैं न्यूज़ वाले, उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी। लेकिन ट्रंप साहब ने कह दिया तो कह दिया। समझ में नहीं आता कौन से सोर्सेस से बात चल रही थी। उन सोर्सेस को तो दुनिया तलाश रही थी कि सिफारतकारी बैक चैनल्स अपना काम करते रहे, बातचीत से सुलझाएं। चूंकि ईरान अपने कदमों को पीछे लेने का कोई भी सिग्नल देता ही नहीं, या तो वो उस लड़ाई में कूद नहीं रहा था, उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी नेतन्याहू इसराइल ने, और उस ईरान को ये समझ लीजिए तेहरान को बर्बाद करके डाल दिया है। पूरी दुनिया बैरूत और तेहरान को अगर देखेगी, किसी ऊपर से कोई कैमरा हो तो पता चलेगा कि खंडर बना दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल भी खंडर बन गया, लेकिन फिर भी 20 गुना से ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, जान के एतबार से भी, माल के एतबार से भी। खैर दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रंप साहब अचानक बदल गए, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है आपसे, आप ये क्यों वो कर रहे हैं। ट्रंप वॉक बैक, थ्रेट टू स्ट्राइक ईरान पावर प्लांट्स। ये है कि ट्रंप जो है अपनी बातों से पीछे चला गया है, जो ईरान के पावर प्लांट्स को हमला करने की बात कर रहा था। ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएस और ईरान हेल्ड प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहे थे टुवर्ड एंडिंग हॉस्टिलिटीज, अनाउंसिंग 5-day पॉज ऑन प्लान्ड स्ट्राइक। 5 दिन का बताइए प्लान कर दिया इन्होंने, पॉज कर दिया है अगेंस्ट ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग फर्दर नेगोशिएशंस। और नेगोशिएशन जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। ये उनका जो प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसमें लिखा आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट, अच्छा लग रहा है मुझे रिपोर्ट करते हुए कि अमेरिका एंड कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days, 2 दिन से बात चल रही थी, वहां तो झगड़े चल रहे थे। 2 दिन से अगर बात चल रही थी तो कल ऐलान क्यों कर दिया था कि 48 घंटे का अल्टीमेट। वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन रिगार्डिंग कंप्लेंटेड टोटल रिजोल्यूशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज मिडिल ईस्ट। ये पूरी बात है, इसको छोड़ दीजिए। अब ईरान ने इसका जवाब दे दिया दोस्तों। ईरान की तरफ से बयान ये आया है कि सीनियर ईरान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्रंप ने रिट्रीट किया है, अटैक क्रिटिकल। इसको छोड़ दीजिए, वो दिखाता हूँ आपको मैं जो उन्होंने बयान दिया है ईरान ने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं हो पाई है, हम ऐसा कैसे कह रहे हैं। एक पत्रकार हैं, उन्होंने उसको छापा, उनको बाकायदा बताया। देखेंगे आप कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिनाई किया है कि ट्रंप का जो क्लेम है कि ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है विद यूएस के साथ, नहीं, रीअफर्मिंग द ईरान रिजेक्ट एनी टॉक अंटिल ऑब्जेक्टिव इन द वॉर आर अचीव्ड। हर तरह की टॉक को रिजेक्ट करता है जब तक इस लड़ाई का कोई मकसद निकल कर ना आए। रोशन राय एक पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा आई टॉक टू ईरान, इट वेंट ऑल आई हैव टोल्ड द यूएस फोर्सेस सस्पेंड एयर स्ट्राइक्स। मैंने यूएस की फोर्सेस से कहा कि अपना प्रोग्राम को सस्पेंड कर दें, स्ट्राइक जो ईरान पर कर रहे हैं पावर प्लांट्स पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिन के लिए। ईरान बोला, वो नीचे गाली लिखी हुई है, वी डिडंट टॉक टू हिम, हमने कोई बात नहीं की है। ही गॉट स्केयर्ड आफ्टर वी सेड। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा इस बारे में उसने कहा है। वजह उसकी है दोस्तों, पहले जब मुज़ाकरात चल रहे थे उसके बीच में भी ट्रंप साहब ने यही काम किया था। ऑयल फ्यूचर और फॉलिंग, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों बात यह है कि दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। एक बयान
और दिखा देता हूँ आपको मैं, ये अरागची साहब के बारे में बताया जा रहा है। इसमें लिखा कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया दुनिया को, और उन्होंने कहा कि आप ज़रा हमें ये बताइए कि इजिप्ट जो है अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को छोड़ दीजिए, उसका जो वो कैनाल, स्वीज़ कैनाल है, उसको 2 लाख से लेके 7 लाख डॉलर वो लेता पर ट्रांजिट स्विस कैनाल से निकालने का कोई शिप। लार्ज कंटेनर शिप्स टैंकर्स कैन एक्सीड 1 मिलियन, 1 मिलियन तक वो पैसा लेता है। पनामा जो है वो चार्ज करता है 1 लाख से लेके 4.5 लाख डॉलर तक ट्रांजिट करने के लिए, और जो बड़े जो वेसल्स हैं उससे वो 5 लाख डॉलर लेता है पनामा कैनाल से। टर्की जो है वो भी चार्ज करता है बाद अपने स्ट्रेट पर निकालने के लिए। कनाडा जो है वो भी सेंट लॉरेंस जो सीवे है उससे पैसा लेता है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो फ़ी करता है, वो भी चार्ज लेता है लॉरेंस सीवे से। ईरान ने कब रिफ्यूज़ किया हमेशा कलेक्ट फीस का, जो कोई स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से कुछ भी निकल रहा है वो कोई पैसा नहीं लेता, डिकेड्स कई दशकों से। दे मेड इट फ्री, उन्होंने उसको फ्री किया है डिस्पाइट द डिफेमेशन, जबकि उनको ऊपर सैंक्शन और आइसोलेशन भी उनको किया गया। उसके बावजूद भी यू वांट मी टू बिलीव ईरान इज़ द बैड गाय हेयर, फिर भी ईरान को इस प्रकार से जताया जाता है कि वो बहुत बुरे लोग हैं। बड़ी शानदार खबर है ये। देखिए, दुनिया को समझना भी चाहिए, लेकिन क्या करें, एक चश्मे से देखते हैं लोग। दोस्तों, बड़ी खबर तो यही है जो मैंने आपके सामने रखी है अभी फ़िलहाल, कि अब आकर के ट्रम्प साहब, लेकिन क्या ट्रम्प ऐसा तो नहीं, उनके जो बेड़े बॉक्सर हैं, एक वो सिंगापुर से चल रहा है टपोडी पता नहीं क्या नाम है उसका, 2 तो उनके भाग चुके हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। चूँकि ये तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देख के ऐसा लग रहा था कि ये बस बमबारी क्या पूरा ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और बात ये भी आ रही थी कि कहीं न्यूक्लियर पावर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो जाए। अब बात यह है कि ईरान ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है, क्या ईरान रोकेगा? हालांकि तेहरान में आज भी हमले हुए हैं और इसराइल पर भी हमले कर रहा है इसराइल, वो ईरान। तो अमेरिका तो भले 5 दिन के लिए पीछे चला जाए, लेकिन क्या इसराइल और ईरान जो है वो रुकेंगे? ईरान जबकि रिजेक्ट कर चुका है। एक बात तो है ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि क्या समय लिया जा रहा है कि हमला बाद में किया जाएगा? हमारी पूरी फोर्सेस पहले मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, यूएई में, इसमें आकर के इकट्ठी हो जाए। दरअसल दोस्तों, ये एक स्ट्रेटजी और भी हो सकती है। तेल के दाम थोड़े से नीचे गए, अभी 10-20 डॉलर, शायद 100 के करीब आ गए। ट्रम्प साहब को ये मालूम था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने भी ऐलान कर दिया था कि सब लोगों के जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं सिवाय दुश्मन के। ईरान जो अमेरिका और इसराइल से कंसर्न लोग हैं उनको वो रोक रहे हैं, बाकी वो दुनिया को गुजार रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि वो तेल की जो कीमतें बहुत धीरे धीरे 120 चली गई थी कल, उनको ऊपर जाने से रोकने का अंदाज़ हो। चूँकि लड़ाई का माहौल अगर होता है तो ये जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो ये भी संभव है। और ऐसा भी संभव है कि वो अपनी पूरी फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं और ईरान पर फिर बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया जाएगा। जय हिंद।